गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कड़ी में आज कल स्टार्टिंग हुई थी हम लोगों की पार्ट फर्स्ट की। उसी क्रम में आर्टिकल 2A तक क्लियर हो गया था। अब आज स्टार्टिंग करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 की चर्चा हम लोग करते हैं। आर्टिकल 3 में दिया गया है वर्तमान राज्यों की सीमाओं में विस्तार एवं उनके नामों में परिवर्तन। यदि किसी स्टेट की क्राइटेरिया का अगर विस्तार करना है या उनके नामों में चेंजेस करने हैं, उन चेंजेस को कैसे कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीडिंग है जो आर्टिकल 2 की है, अर्थात दोस्तों संसद विधि निर्माण प्रक्रिया द्वारा संसद स्पेशलिस्ट के लिए विधि बनाएगी और विधि निर्माण के माध्यम से संसद किसी भी राज्य के क्राइटेरिया में विस्तार एवं उनके नामों में चेंजेस कर सकती है। बट इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए कि नियर अबाउट अगर मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में अगर 28 स्टेट हैं, उसमें नियर अबाउट आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होना आवश्यक है, तभी किसी राज्य की क्राइटेरिया में विस्तार और उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता। एक कंडीशन और है, इस प्रयोजन हेतु यदि कोई विधेयक अगर सदन के समक्ष अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो विदाउट राष्ट्रपति के एडवाइस के इंट्रोड्यूस कराया नहीं जा सकता। तो ठीक इसी प्रकार आर्टिकल 2A को आप लोगों ने पढ़ा था और ये आर्टिकल 3 का मैटर हो गया। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पार्ट जो है भारतीय संविधान के भाग 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था किसकी डिवाइडेशन की बात करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, अर्थात आर्टिकल 3 भी आप लोगों ने पढ़ लिया। आर्टिकल 4 में कुछ विशेष नहीं पढ़ना होता है। आर्टिकल 4 में साफ साफ दिया है कि भारत अविनाशी राज्यों का संघ होगा, अर्थात कोई राज्य अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से वो संघ से अलग हो नहीं सकता। भारत अविनाशी राज्यों का संघ होगा। ये दोस्तों आर्टिकल 4 में दिया गया। बट आर्टिकल 4 वगैरह के क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इनको नहीं फोकस करेंगे। इसी दौरान की बात है कि आपको मालूम है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। राज्य पुनर्गठन आयोग, अब राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर दोस्तों बात की जाए, इसमें सबसे पहली समिति आपको मालूम है 1948 में यस के धर कमीशन आया। यस के धर दोस्तों आयोग की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले 1948 में यस के धर आयोग ने डिमांड की, ये मांग उठाई कि भाषा के आधार पर इन्होंने कहा कि जो राज्यों के पुनर्गठन की अगर हम लोग बात करें तो भाषा के आधार पर गठन न करने की सिफारिश की। दोस्तों क्या किया, यस के धर जो आयोग आपका आया सन 1948 में, इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन की बात की कि भाषा के आधार पर इनके गठन की बात ना की जाए। नेक्स्ट उसी दौरान की बात है दोस्तों 1948 की बात है। 1948 में एक नई कमीशन का गठन हुआ, एक नई कमेटी आई जिसका नाम है दोस्तों जेबीपी समिति। कौन सी? जेबीपी समिति है आपकी। जेबीपी समिति की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो जेबीपी का मतलब क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। और इस घटना में वही सेम चीजें वही हुई कि भाषा के आधार पर इस कमेटी ने क्या किया, राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। अर्थात एक चीज आपको कोरिलेट हो रही होंगी कि दोनों में ये चीज भाषा के आधार पर ना स्वीकार करने की बात की गई और जेबीपी समिति में आपने देखा यहां भी राज्यों के पुनर्गठन को भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। अब जब ये मैटर यानी पुनर्गठन की बात को जब स्वीकार कर दिया गया, इसमें इसके विरोध में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, श्री पोट्टी श्री रामालू का नाम सुना होगा, इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। और ये आमरण अनशन के पश्चात नियर अबाउट लगभग 56 दिन बाद इनकी डेथ हो गई। 56 दिन बाद जब इनकी डेथ हो गई दोस्तों, तो क्या किया, इससे मजबूर होकर के गवर्नमेंट ने मद्रास, तेलुगु आदि क्षेत्रों को अलग कर, मद्रास, तेलुगु आदि क्षेत्रों से पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन अक्टूबर 1953 में किया। अर्थात आपसे लेकर के पूछेगा दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है, तो भाषाई आधार पर गठित होना दोस्तों भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, रेगुलर दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, तो आप ये ध्यान देंगे कि इस जेबीपी समिति के विरोध में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पोट्टी श्री रामालू ने क्या किया, इन्होंने ये आपको मालूम है इनका निधन नियर अबाउट 56 दिन के बाद हो गया। इसी से गवर्नमेंट ने मजबूर होकर के भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया, उसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। अर्थात भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला दोस्तों पहला स्टेट कौन सा होगा आपका, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम लोग बात करें तो 1953 की अगर हम लोग बात करें तो फजल अली की अध्यक्षता में इसकी चर्चा हुई। इसमें इनके सहयोगी थे दोस्तों के.एम. पनिक्कर जी और हृदयनाथ कुंजरू जी। ये 3 सदस्यीय कमेटी की गठन किया गया और इस कमेटी में आपने देखा
कि आगे चल करके 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन में 14 जो है स्टेटों को अर्थात 14 राज्य को और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात की गई। अर्थात यहाँ दोस्तों फजल अली आयोग की अध्यक्षता में इनके सहयोगी थे KM पर्रिकर जी और हृदयनाथ कुंजरू जी। अब बात करेंगे कि जो ये उस दौरान की बात है पुनर्गठन आयोग की, जब हम लोग बात करें उस दौरान 14 राज्यों को और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को उनका पुनर्गठन किया गया। उसमें कुछ स्टेट है उनकी हम चर्चा करते हैं। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात को दोस्तों 1960 में, नागालैंड का गठन कब हुआ 1963 में, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग हरियाणा की बात करें दोस्तों 1966 में, और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की अगर नॉर्थ ईस्ट की अगर हम लोग बात करें ये 1972 में। इनका गठन कब किया गया 1972 में। इसी प्रकार सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों कब प्राप्त हुआ 1975 में। कल ही हमने आर्टिकल 2A में ये चीजें आपको बताई थी। आर्टिकल 2A में सिक्किम को कोई स्टेट, नेक्स्ट सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, तो जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, अर्थात सिक्किम का गठन 1975 में हुआ और इंडिया में 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार तेलंगाना का 29वें स्टेट के रूप में निर्माण हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा 2 जून 2014 को एक नए स्टेट के रूप में बन करके उभरा था तेलंगाना। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनके डिवाइडेशन की बात की जाए उत्तर प्रदेश से आपका अलग हुआ उत्तराखंड, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और आपको मालूम होना चाहिए कि इसी दौरान की बात है बिहार से अलग हुआ झारखंड। ये तीनों जो है ये तीनों स्टेट 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर 2000 के माध्यम से जो है सभी अलग हुई। इस प्रकार वर्तमान में देखा जाए तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो दोस्तों आज के लिए पार्ट 1 से रिलेटेड जो भी मैटर थे पुनर्गठन आयोग से, ये आज की वीडियो में चर्चा हुई और इसके अलावा पार्ट 2 की स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों कल के यानी नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारी टीमें धीरे धीरे आपको ये ऐसे टाइप के मैटर मुहैया कराते रहें। थैंक यू।